हेलो फ्रेंड्स, 20 मई की तिथि एक महत्वपूर्ण मायने रखती है क्योंकि इस दिन हिंदी साहित्य का जो एक बहुत महत्वपूर्ण युग था, छायावाद, उसके विष्णु कहे जाने वाले, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती होती है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति थे ये छायावाद के विष्णु कहे जाते थे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि इन्होंने छायावाद में ही काम किया, नहीं, इनको पता था कि जीवन में परिवर्तन कितना अनिवार्य होता है, लेखन में परिवर्तन कितना अनिवार्य होता है। इसीलिए इन्होंने छायावाद की कमियों को देखते हुए फिर प्रगतिवाद का प्रारंभ भी किया और इसीलिए सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। साथ ही साथ फिर इन्होंने जितने काम किए उसके लिए इन्हें हिंदी साहित्य के लगभग सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो सुमित्रा नंदन पंत जी को ही दिया गया था उनकी रचना चिदंबरा के लिए। साथ ही साथ उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए, जो उनकी नव मानवतावादी रचना थी। और साथ ही साथ उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था। और इनकी जो रचनाएं वो भी हर युग में परिवर्तित होती रही, जैसे कि जो छायावाद का घोषणा पत्र है, यानी कि छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना पल्लव इन्हीं की रचना है। बाकी ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन चारों छायावादी रचनाएं। फिर प्रगतिवाद से संबंधित इन्होंने रचनाएं लिखी, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। फिर उन्हें अरविंद दर्शन से प्रभावित है उनकी रचनाएं लिखी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, युगपथ और नव मानवतावादी रचनाएं, जिसमें कि इन्होंने गांधी जी के जीवन पर एक ये रचना लिखी थी, लोकायतन। फिर कला, बूढ़ा चांद, रजत शिखर, उत्तरा, ठीक है ना, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। खैर, जाते आते आप एक प्रश्न का उत्तर जरूर देकर जाइएगा कि मधु ज्वाल नाम से उमर खय्याम जी की रुबाइयां, जो कि हालावाद का आधार है, उसका अनुवाद किसने किया। और टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ऐसी और जानकारी के लिए हम आपके सामने आते रहेंगे।